राष्ट्र की जाम है, हिंदू होने पर गर्व की पहचान है। सनातन संस्कृति मानवता का कल्याण है, एकजुट होना शांति, बनते रहना अशांति है। जय श्री राम। अब मैं एक बात पर और आता हूं कि यदि आपको समागम करने हैं तो ये और भी आवश्यक हो जाता है कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो। समागमों में ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो आपकी विचारधारा से अलग सोचते हो। यहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि विचारशीलता और धैर्य से उनको सुने और प्रभावशाली ढंग से उन्हें अपने लक्ष्यों और अपने समागम विचारधारा का महत्व समझाएं। ऐसे व्यक्ति ही हमारे धैर्य और सूझबूझ का प्रशिक्षण होते हैं। आपको ऐसे लोगों का ही दृष्टिकोण परिवर्तित करना है। अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हो। प्रयत्न कीजिए, सीखिए। ज्ञान विश्वास बढ़ाता है और विश्वास सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और हम अच्छा नेतृत्व करने में कामयाब होते हैं। ऐसी मानसिकता होने पर हम कठिनाइयों का सामना करते समय भी प्रेरित और उत्साहित रहते हैं। इस परिवर्तन से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव कर सकता है। आप अपने सनातन में सकारात्मकता ला सकते हो जिससे वो अपने हिंदू होने पर गर्व करेंगे और आपसे समाज अपेक्षा करता है कि आप समाज में सनातन के प्रति प्रेम, सनातन के मूलभूत विचारों का संचार समाज में कर सकते हो। नेतृत्व और व्यक्तित्व के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। इस विषय में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपके नेतृत्व और व्यक्तित्व के विकास में मदद कर सकते हैं। प्रथम आता है आत्म जागरूकता। सनातन शास्त्रों में आत्म जागरूकता पर बहुत जोर डाला गया है। एकांत में बैठिए, अपनी छानबीन कीजिए, अपने गुणों और अवगुणों का अध्ययन कीजिए। अपने स्वयं के गुण, कमजोरियों और भावनाओं को समझना ही आत्म विमोचन है, जिससे हमें आत्मज्ञान होता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी मशीन का प्रयोग करने से पहले उसके विषय में जानना और जहां सुधारों की आवश्यकता हो वह सुधार करने। इस आत्म जागरूकता से मनुष्य के नेतृत्व में निखार आता है, मनुष्य के जीवन में निखार आता है, क्योंकि जागरूकता के पश्चात उसमें जो कमियां होती हैं वो ठीक करने लग पड़ता है। इसके अतिरिक्त खुद को निरंतर सीखते और विकसित करते रहना नेतृत्व के लिए जरूरी है। नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने से भी नेतृत्व के गुण निखरते हैं। हमारे शास्त्रों में आत्म जागरूकता पर बहुत जोर डाला गया है। एकांत में बैठिए, अपनी छानबीन कीजिए, अपने गुणों और अवगुणों का अध्ययन कीजिए। अपने स्वयं के गुण, कमजोरियों और भावनाओं को समझना ही आत्म विमोचन है, जिससे हमें ज्ञान होता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी मशीन का प्रयोग करने से पहले उसके विषय में जानना और जहां सुधारों की आवश्यकता हो वहां सुधार करने। जब आप में आत्म जागरूकता आती है तो आपको अपने गुण, कमजोरियां और भावनाओं की समझ आती है और आपको अपने आप ही पता लगने लगता है कि कहाँ सुधार करना है। इसके अतिरिक्त खुद को निरंतर सीखते और विकसित करते रहना एक नेता के लिए आवश्यक है। नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने से भी आपके नेतृत्व के गुणों में निखार आएगा। एक अच्छे नेतृत्व के लिए वातावरण की जागरूकता होनी आवश्यक है। आपको सूची बनानी होगी कि आपके पास सक्रिय सदस्य कौन है और निष्क्रिय सदस्य कौन है। उसके पश्चात आपको सुनिश्चित करना है कि वो सभी लोग
आपके समागमों में सहभागी हों। इसके लिए आपको उनसे संवाद बनाने पड़ेंगे, उनको जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। एक जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है कि जिसको जिम्मेदारी दी जाए वो अपने आप सक्रिय हो जाता है। पर इतना सुनिश्चित कीजिए कि जिम्मेदारी किसी को भी देनी है तो उसकी क्षमता के अनुसार हो सकता है वो शुरू में ना कर पाए, आनाकानी करे। आपके लगातार प्रयासों से एक दिन ऐसा अवश्य होगा। संचार कौशल होना, आपकी बातचीत की कला, यह भी एक नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभावशाली बनने के लिए स्पष्टता, सुनने की क्षमता और सहानुभूति महत्वपूर्ण है। यदि कोई सही बात करता है तो उसको स्वीकार करना और विचारना आवश्यक है। प्रभावी संवाद से ही आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे दूसरे की बात ध्यान से सुने ही नहीं, दूसरे को लगना भी चाहिए कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो। आप देखोगे कि इस टूल को यूज कर आप कितने लोगों को ही अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। एक अच्छे नेता में टीम के साथ मिलकर काम करने और सहयोगात्मक माहौल बनाने की क्षमता होनी चाहिए। मैं ही ठीक हूं मानसिकता से अच्छा नेता नहीं बना जा सकता, ना लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम सभी को साथ लेकर चलें। ऐसा न हो कि ये जो काम हुआ मेरे ही कारण हुआ। दूसरों को क्रेडिट दीजिए, अपने आप को स्वयं क्रेडिट मिलने लगता है। ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके कार्य और आचरण से लोग प्रेरित हों। जय श्री राम। समागम सनातन और राष्ट्र की जान है, हिंदू होने पर गर्व की पहचान है। सनातन संस्कृति मानवता का कल्याण है, एकजुट होना शांति, बंटे रहना अशांति है। गौरवशाली इतिहास और संस्कार की कहानी।